आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। Today program has been organized Haji Committee, UD Ladakh under the guidance Shri Muhammad Ali Majaj, Honorable Chairperson Haji Committee UD Ladakh. On the occasion of the Fuslate Shri Dr. Pawan Kotwal Ji, IAS Chief Secretary UD Ladakh. Now I request to Honorable Member Muhammad Ali Chanan Sahab for welcome speech. सबसे पहले हमारे मेहमान खुसूसी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के आदरणीय मुख्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल साहब, मैम दीपा कोतवाल जी और उनकी सुपुत्री ओजस्विनी कोतवाल जी, हमारे LHDC कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर अफनून साहब, हमारे लद्दाख के माननीय सांसद हाजी हनीफा जान जी, हमारे शेख नज़ीर साहब प्रेसिडेंट ISK और हमारे चेयरमैन हज कमेटी कादी मजाज थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कायद काचो साहब, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अंजुमन साहिब जमात का गुलाम हैदर ने, हज कमेटी के सदस्य गण एवं अधिकारी गण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मान करता हूँ। आज का ये अवसर हमारे लिए भावनात्मक भी है और सम्मान से भरा हुआ भी। हम यहाँ अपने आदरणीय मुख्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल जी के सम्मान में आयोजित इस विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं, जो इस माह के आखिर तो अपने लंबे और गौरवपूर्ण हो रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय, वर्ष 2022 में जब हज कमेटी का गठन हुआ, तब से आपने हर समय हज कमेटी को अपना पूरा सहयोग दिया है। समन्वय हो या किसी समस्या का समाधान, आपने हमेशा हज कमेटी के कार्यों को आपके सहयोग से हज से संबंधित व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं और हज यात्रियों को सुविधाएं मिली हैं। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ हज कमेटी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। पहले लॉटरी सिस्टम होता था, अभी हमारे यहाँ पे जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं सब हज के लिए। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ लद्दाख सर इस पोस्ट से जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत इस माननीय CC साहब, LP साहब और शेख नज़ीर साहब की गरिमाई उपस्थिति के लिए भी उनको विशेष रूप से आभारी हैं। सर, आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा और महत्व दोनों बढ़े हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से पुलिस विभाग के वरिष्ठ हमारे अधिकारी यहाँ पे हैं तथा विभिन्न जितने भी हमारे यहाँ पे हैं, इस अवसर पर आप सभी को अपनी उपस्थिति से हमें एक सम्मान की उसके असर हुई। माननीय मुख्य सचिव हमारे डॉक्टर पवन कोतवाल जी, आपके लिए आज एक नई शुरुआत का समय है। सर, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका आने वाला जीवन स्वास्थ्य, सुखमय और शांतिपूर्ण हो। भले ही आप आज अपने जो आने वाले टाइम में अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्य आपकी सुनेंगे। सर, अंत में हज कमेटी UD लद्दाख की ओर से मैं मोहम्मद अली चंदन गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। LP Ladakh Shri Muhammad Hanifa Khan ji share your valuable words on this moment, sir. जनाब पवन कोतवाल जी, चीफ सेक्रेटरी लद्दाख के फैमिली, ऑनरेबल CC शेख नाजरुल मेहदी मोहम्मदी साहब, प्रेसिडेंट साइंस स्कूल, ऑनरेबल काउंसलर ATC साहब, ASP साहब, बाकी यहाँ तशरीफ रखे हुए मेहमान सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर पवन कोतवाल जी को जिनके अभी न्यूज़ से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्से को एक बहुत ही अलग अलग मुकामात पे इन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख का बल्कि पूरे देश के सेवा में इन्होंने आज तक की ज़िंदगी गुजारी है। उर्दू पे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एज ए डॉक्टर आपने शुरुआत की,
फिर एज एन डीसी कई डिस्ट्रिक्ट्स में आपने बहुत काम किया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर टेलकॉम, फिर लद्दाख में भी कई अहदों पे आप फाइज रहे। और सबसे गौरव की बात हमारे लिए भी आपके लिए भी कि लद्दाख शुरुआत हुई, लद्दाख की नया यूटी बनी और उस यूटी में पहला चीफ सेक्रेटरी जो है वहाँ बनी। ये आपके लिए भी कुछ किस्मत की बात है। लद्दाख अलग एक सेटअप जब बनी तो हमारे कंट्री जगह उनसे बिल्कुल एक मुख्तलिफ एक जगह है। आप यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ पे जो कल्चर आइडेंटिटी यहाँ के सारी चीज़ को देखें तो बहुत एक तरीके से एक सेंसिटिव और एक यूनिक अलग एक यहाँ पे जगह था और बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों के सामने था जब यूटी बना। और इन चैलेंजेस में अभी तक कामयाबी से जिस तरीके से लद्दाख आगे बढ़ रहे, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एज एन प्रिंसिपल सेक्रेटरी गए, एज एन एडवाइजर गए और एज एन चीफ सेक्रेटरी बहुत योगदान आप कर रहा है। और एक बुनियाद जो डाली है इस नए सेटअप का, इस नई यूटी का कल्चर एक सपना लेके हम चल रहा है। जब हम उस मौका पे पहुंचेंगे तो मैं कल भी यहाँ पे कहा था कि इंशाल्लाह हमारे लद्दाख की आवाम, लद्दाख के लोग हम की बहुत ही मजबूत फाउंडेशन की। अभी अली साहब ने कहा कि हज कमेटी के गठन से लेके अभी तक आपको कितना इसमें जो रोल आपने निभाया है, आने वाले सालों में एक सही एक रास्ता यहाँ से आपको रास्ते का बुनियाद डाल के आप जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक पारी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन आप जैसे काबिल, एक्सपीरियंस और एजुकेटेड लोगों के लिए जिंदगी में इस तरह के कभी ये खत्म नहीं होती। आज एक पारी आपका खत्म हो गया, फिर एक नया पारी के लिए आपकी शुरुआत मेरे ख्याल से हो जाएगा और उसमें मुझे लगता है कि हमेशा इस लद्दाख के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। और आप भी, हमें ये उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि जब भी लद्दाख के लिए जरूरत पड़े हमेशा आप एक ब्यूरोक्रेट के साथ साथ एक कर रहा है, उसके लिए भी मैं एक पब्लिक नुमाइंदगी के हिसाब से मैं आपका पूरे आवाम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा एक बार फिर आपको Now I will request to Hazrat Maaf Sheikh Nazir Mehdi Mohammadi, President Anjuman Jamatul Ulama Islam Sharia. Please sir, share your value. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu tabarak wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. हमारे आज के इस प्रोग्राम की हमारी खुसूसी चीफ सेक्रेटरी ऑफ लद्दाख मोहतरम पवन कुटवाल साहब और उनके अजीज फैमिली और हमारे एसडीसी का डॉक्टर खान साहब और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खाजान साहब, चेयरमैन हज कमेटी हाजी मौलवी साहब और सभी यहाँ पर मजहबी रहनुमाओं और बाकी तशरीफ रखे हुए का सबको सलाम और आदाब पेश करता हूँ। आज हम एक अपने अजीज की जिनकी तारीफ करके वो तारीफ के मोहताज नहीं है, मिस्टर पवन कुटवाल को जो है उन्होंने बनाना शुरू किया। एक मिसाल की तरह मैं इशारा करूँगा कि इनकी मिसाल एक पौधे की तरह है, एक दरख्त की तरह है। जब इंसान किसी पौधे को ज़मीन में लगाता है तो उसको, उस दरख्त को ज़मीन में उगाना और उसको अच्छी तरह से संभालना, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है। और उसके बाद उस दरख्त को जब अच्छी तरह उग जाए, वो दरख्त ठीक तरह से सब्ज हो जाए, फिर उसको
पानी लगाना, फिर उसको खाद लगाना बहुत आसान है। इन्होंने हमारे लद्दाख की बुनियाद को जब CUT बनी है, एक ऐसा सेटअप बनाया लद्दाख को, एक ऐसा इसमें लद्दाख के लद्दाख को एक ऐसा अच्छी तरह से संभाला कि आज जो है आने वाले लोगों को, नए चीफ सेक्रेटरी को, नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, नए ऑफिसर्स को चलाने में बहुत आसान है। तो बुनियाद जब लगाई जाती है तब जो है एक बिल्डिंग की जब बुनियाद लगाई जाती है तब सख्त होता है। बुनियाद जब सही हो जाए तो आगे उसको उठाना बहुत आसान हो जाए। तो लद्दाख की बुनियाद लगाने में, यूनिटी बनने में इनका एक बहुत बड़ा किरदार है और इन्होंने लद्दाख को एक अच्छा सा यूनिटी बनाकर पूरे इंडिया में पेश किया है। और आज हर कोई जो है लद्दाख को देखकर, लद्दाख की हर खूबियों को देखकर तारीफ करते हैं। उन सब की जो है क्रेडिट जो आज किसी को जाता है तो हमारे पवन जी साहब आप भी अभी सफर करने वाले हैं, तो मैं की बातें बहुत थी, लेकिन आपको भी सफर करना है तो मैं ज़्यादा और नहीं कर पाता। हमारे सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑनेस्ट रिसर्च जो है मैंने जैसे 10 साल में जब कोरोना की सदारत कर रहा हूँ, आप जैसे ऑनेस्ट ऑफिसर मैंने बहुत कम देखे, बहुत कम। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप आगे जाके भी आपका सफ़र अभी खिदमत करने का ख़त्म नहीं हुआ है। बेशक आपका जो है ये गवर्नमेंट सर्विस ख़त्म हुई होगी, लेकिन आप जो है आगे और जाकर मज़ीद और भी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए और भी खिदमत हम उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आप और भी बेहतर से बेहतर खदमात पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक है जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर पे रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं। मैं इतना बताऊँगा कि वी विल मिस यू सर, वी विल मिस यू वेरी, आपके फर्मनेस, बट ये जो सॉफ्ट जो आपका स्पोकिंग जो स्टाइल है, बट फर्मनेस, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपके डेडिकेशन, आपके जो हमारे लद्दाख में जो आपने काम किया है, वी रियली मिस ऑल योर क्वालिटी जो आप और हर काम में जो आपका परफेक्शन था, तो हम वाकई में हम मिस करेंगे सर। परमिशन ये रिटायरमेंट हम सब का ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो फिर एक बार सर आपको वी wish you a very happy post retirement life, with all your family members। उसके साथ साथ सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे हज कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि चेयरमैन हमारे अली मिजाज और उनके पूरे टीम जो मेम्बर्स चंदन है, बाकी जितने भी लोग हैं, सर वाकई में उन्होंने 2-3 साल जब से हज कमेटी बनाया है ना, हमारा तो बोलते हैं वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला है, और वाकई में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता हूँ पिछले 2 साल 2 महीने से मैं भी हूँ, तो इन्होंने पहले हमें क्या क्या इशू होता था, वे नो तो हमारे हाजी वगैरह जाते थे तो उनके लिए इशू कितना होता था। इन सब इशूज़ को एक तो हम गवर्नमेंट में इंडिया के बड़े मशहूर है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन सब के प्लस जो टीम है इन्होंने यहाँ पे बनाया है अली मजाज की सदारत में, उनकी चेयरमैनशिप में, वाकई में एक बहुत अच्छा जो हमारे
जो भी हाजी या जो यहाँ से हज पे जाते हैं उनको पिछले जो 1-2 साल से फिर हमारे डॉक्टर्स वगैरह यहाँ से जाते हैं तो बहुत तो एक अच्छा मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने हर चीज़ जो हमारे आप जानते हैं सर ये हमारे मज़हब में सब है तो इनको सभी से निभाने के लिए इनको बड़ा रोल क्या बहुत एक अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया है जैसे हमने यूटी में बनाया था ऐसा किया है तो आज के दिन में मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट जो यूटीज़ में यहाँ से हाजी लोग जाते हैं उनके फैसिलिटीज फैसिलिटेट करने के लिए जो काम करते हैं उनके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ टिफिन पर सर आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आप यहाँ पे आए फिर अभी आपको निकलना भी है सर हमें पता है खुतबा नहीं है ना निकाला नहीं है तो थोड़ा सा जल्दी ये करने के लिए फिर एक बार आप सबका थैंक यू वेरी मच और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए चेयरमैन साहब पूरे टीम का बहुत बहुत थैंक यू हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब जाकिर हुसैन साहब, डायरेक्टर प्लानिंग हाफिज साहब और हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाजी अली साहब, रिलीजियस हेड हमारे अली सुन्नत वल जमात के जनाब मुबारक शाह नबी साहब, अंजुमन साहब ज़मान के हमारे और अमूल मंत्रालय से जनाब हैदर साहब, कम्युनिटी के ऑफिशियल्स, बाकी यहाँ पर तशरीफ लिए हुए तमाम अज़ीज़ मेहमान सबको तहे दिल से लद्दाख कम्युनिटी से भी कहने से सलाम कर सकता हूँ। मैं ऑनरेबल सर का ज़्यादा वक्त न लेना चाहता हूँ क्योंकि सर है यहाँ से 100-200 किलोमीटर यहाँ पर सफ़र भी करना है तो सर के एजाज़ में जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स लद्दाख के अंदर हुआ है वो ऑनरेबल सी साहब और ऑनरेबल पार्लियामेंट साहब ने ब्रीफ बताया। उन्हें पार्टिकुलरली हज के 2-4 जो इंस्ट्रूमेंट्स सर के दौरे किया वो ना बताऊँ तो काबिल फरामोश होगा सर। लद्दाख हज कमेटी बनने के बाद भारत सरकार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि लद्दाख के हजाज किराम के जो रिलीजियस जो भी हमारे एक्टिविटीज़ है, ख़ासकर इस्लाम में जो 5 अरकान में से वाजिब एक अरकान जो हमारा हज है उसको बेहतरीन सहूलियत से अंजाम देने के लिए भारत सरकार की ओर से लद्दाख में हज कमेटी का गठन किया, जिसके बाद जो एक कमेटी बनी लद्दाख हज कमेटी के लिए चैलेंज था, नया सेटअप था, हम इन चीज़ों से आशना नहीं था कि किस तरह से हम कैसे हज कमेटी को करें। तो इसके लिए ऑनरेबल सर का मैं तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ कि एज ए चीफ सेक्रेटरी, एज एडवाइज़र, एज ए कमिश्नर सेक्रेटरी हज डिवीज़न का एज ए गाइडेंस यानी कि एज ए सेक्रेटरी की तरह एक बड़े भाई की तरह हर काम में हमें सपोर्ट देकर आज लद्दाख हज कमेटी एक कामयाब हुआ तो सर के बदौलत हुआ। मैं तहे दिल से बहुत किराम की सहूलियत के लिए जितने भी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है हज से रिलेटेड उन सब के लिए बहुत ही सर ने प्रायोरिटी पे जो काम किया, मैं तहे दिल से सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे लद्दाख के अवाम की ओर से, पार्टिकुलर लद्दाख के कम्युनिटी की ओर से, क्योंकि आपको तुम्हें अलग है कि एज वेल एज एक स्टेट था उसमें लद्दाख की 2 डिस्ट्रिक्ट का एज ए डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें कोटा मिलता था जिससे हमें 35 से 40 सीट से ज़्यादा वो भी लकी चौक के दौरान मिलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी बनने के बाद लद्दाख से 100% हमारा हाजियों को सीधे में गए, इसके लिए बिना कोई नतीजा के आज जब से कमेटी बनी है तब से लेकर एक हाजी भी वेटिंग लिस्ट में नहीं आते हैं। सर मैं दिल से मशहूर हूँ क्योंकि जो लोगों का एक आस्था से जुड़ा हुआ ये जो कमेटी है उसके लिए हर एक फर्द का दुआएं सर आपके साथ लद्दाख के तमाम
इलाकों से, चाहे हमारा तो डोगरा सेक्टर हो, संस्कार हो, ये हो, चाहे द्रास हो, कारगिल हो, हमारा सूर्यगंजी हो, शकर शिखर, हर एक की हजूम से जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला, सब दुआएं कर रहे सर। अल्हम्दुलिल्लाह तो ज़िंदगी का ये सिस्टम चलते रहता है, तो हमें अफसोस ये रहता है कि मायूसी है कि सब रिटायर होके जा रहे हैं, तो ये तो एक सिस्टम चलता रहेगा। बट एक हज कमेटी को एक स्ट्रीम लाइन बना के अंदर, जिसके लिए तहदील से हम सर बहुत बहुत मशहूर है। तो फिर से एक बार दावतनामा निकाला, तहदील से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। साथ ही साथ खान शेख साहब का, सीधी साहब, मंजूर एमपी साहब का, और बाकी जितने भी यहाँ पर तशरीफ है, आप सबका तहदील से लद्दाख हज कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे जो भी पब्लिक तक आप पहुँचते हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन हो हमारे, चाहे प्रेस मीडिया हो, सबका तहदील से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Now I will request our Chief Secretary, the Cabinet Chair, your welcome. चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LASDC कारगिल मोहम्मद जाफर रसूल साहब, ऑनरेबल MP श्री हनीफा जान जी, शेख नज़ीर अहमद मेहदी साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और यहाँ मौजूद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरान, सेक्रेटरी से आए हुए ऑफिसरान, और हमारी लद्दाख हज कमेटी के चेयरमैन श्री एजाज साहब और उनके टीम। ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है कि आपने मुझे इस लंच की दावत की। दुआएं जो हैं वो कहते हैं सबसे बड़ी दौलत होती है, और वही साथ भी जाती है। तो ये एक ऐसा असासा है जो आपके साथ जाएगा, बाकी चीज़ें सब दुनिया में रह जाती हैं। तो किसी की प्यार, किसी का मोहब्बत और उसकी दुआएं जो हैं अगर वो मिले, तो मुझे लगता है कि पिछले जितना भी समय मुझे मिला, काफ़ी लंबा समय मुझे मिला, लगभग 5 साल के करीब, और उसके दौरान जो मैंने काम किया तो आपने उसको सराहा, उसके लिए इतने अच्छे जो विशेष जो हैं वो मुझे दिए हैं आज भी और आने वाली ज़िंदगी के लिए। तो यहाँ से मैं ले जा रहा हूँ वो यही है, और आगे भी जब भी हम मिलेंगे तो हमेशा उस तरह मिलेंगे, दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, या उस तरह हमारी मुलाकात रहेगी और मिलना रहेगा। लद्दाख एक वाकई बहुत ही वैसे भी खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सिविलाइजेशन से दूर हैं। तो जैसे कहते हैं कि जो जितना भी जो वो शहरों में होते हैं, मतलब अगर आप बिब्लिकल हिस्ट्री पढ़ें तो जो सोडोम और गोमोरा, जो मतलब कहते हैं कि जो सिन, जो सिटीज आर द हब ऑफ सिन, और गांव में जब इलाके में होते हैं वहाँ पे आप प्योर रहते हैं। तो शायद उसका एक असर है कि लद्दाख के लोग में अभी भी वो सादगी, अभी भी वो मोहब्बत, अभी भी ये वो एहसानमंद होना, वरना हर आदमी जो है वो अपनी नौकरी करता है। जैसे मैं यहाँ हूँ तो कोई इसमें एहसान की बात नहीं है, बिकॉज मैंने इस प्रोफेशन को चुना और ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फरीजा है कि मैं यहाँ के लोगों की सेवा करूँ। हम पब्लिक सर्वेंट है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब हम इम्तिहान लिखते हैं तो वहाँ लिखा होता है स्टेट में भी और सेंटर में भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा और सबको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। तो बेसिकली है तो हम पब्लिक के सर्वेंट है, और सर्वेंट का काम ही है मालिक की या पब्लिक की सेवा करना। तो उसमें कोई बड़ी आसान की बात नहीं है, लेकिन जब उसका एहसास, लेकिन जब पब्लिक आपको ये एजाज दे कि आप एक अच्छे सर्वेंट साबित हुए हैं, तो वो एक सबसे बड़ा जो है वो एक उसका इनाम मिलता है। तो इस इनाम के लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया करूंगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में आप नौकर रहते हैं, आपका जो आपका स्टेटस है वो पब्लिक के सर्वेंट का है, उसके बाद आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। लेकिन पब्लिक सर्विस जो हमेशा करनी चाहिए। इसमें मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट जिससे मैं काफी जिंदगी में मुतासिर हुआ हूँ, वो ये है कि एक बार गुरु नानक जी, क्योंकि जो भी बड़ा सेंट होता है, तो किसी भी शहर के बड़े बड़े जो सेठ होते हैं
वो चाहते हैं कि मेरे घर में सेंट आए, मेरे घर में जो रिलीजियस लीडर है वो आए, ताकि मेरी सोसाइटी में मेरा इंपॉर्टेंस बढ़े। तो उसके पास और तो देने को होता नहीं, बेचारे के पास दौलत ही होती है, तो खूब सारा खाना खिलाएगा, बड़ी दावत करेगा। तो एक बार गुरु नानक जी को किसी ने बोला कि आप हमारे घर नहीं आते, आप तो हर एक के घर जाते हैं, मेरे घर नहीं आए आप। वह अमीर आदमी था, तो उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, आपके घर भी आ जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपके घर भी दावत पे आऊंगा। तो वो बहुत उसने हुई, खाना वाना हुआ, तो अब वो सुनना चाहता था कि मेरी तारीफ करें कि भाई आपका घर बहुत बड़ा है, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत स्वादिष्ट था। तो वो नानक जी के, गुरु नानक जी के पास गया, कैसे लगा आपको खाना? उन्होंने कहा बहुत बढ़िया था, आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा देखिए इतना मेरे पास है, कुछ तो काम बताइए। खैर आपको तो कोई काम नहीं है, मगर कुछ तो काम बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं। उन्होंने कहा मेरा क्या काम है, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा तो इतना कोई काम होता नहीं है। वो पीछे पड़ गया उनके, तो जा रहे हैं, वो अपनी महफिल से निकल के जा रहे हैं, वो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, कुछ तो काम बताइए, अगर आप काम बताएंगे मैं करूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा तुमको इतना ही काम करना तो ये ले। उसने जेब से अपनी एक सुई निकाली और उसको दिया, बोला जब मैं इस दुनिया से जाऊं, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, ये तुमको मुझे वापस लौटानी है, जब मैं वापस जाऊंगा तुम भी वहां आओगे। जब उसने कहा इतनी छोटी सी बात, जेब में उसने डाली वो सुई और भागा घर को कि मुझे गुरु नानक जी ने कोई काम दिया, इतना छोटा सा काम। घर गया, उसकी जो वाइफ थी, जो उसकी अहलिया थी, जोधा थी, बहुत बुद्धिमान थी, बहुत दानिशमंद थी। तो वो कहने लगा देखा, मैंने गुरु नानक जी को पूछा, वो कहने लगे उन्होंने क्या काम दिया मुझे, बड़ा सा काम दे दे। क्या है? कहते सुई ऊपर वापस कर। वो हैरान हो गई, वो कहने लगी दुनी चंद तुमने जो वादा किया, तुम समझते तुमने क्या वादा किया? उसने बोला क्या है, मामूली सी बात है, सुई देनी है ऊपर जाके। उसने कहा तुम ये सुई ले जाओगे ऊपर। अब उसको समझ में आई कि भाई सुई तो मैं ऊपर नहीं ले जा सकता, वो तो यही रह जाएगी। तो फिर तो कहती ये सब यही रहना है, ये तेरी दौलत, ये तेरी गहने, ये तेरा आलीशान महल, ये सुई भी साथ में नहीं जानी है, तो तुम किस बात की बात? तब वो गया गुरु नानक जी के पैरों में, उसने चरण छोड़े, सब छोड़ दिया अपना, और वो उनका डिसाइपल बन गया। उसने सारी दौलत अपनी कहा ये सब बेकार है, लेकिन साथ में क्या जाएगा, हम आज जाएंगे। तो जब बड़ा खुशी होती है कि इंसान जब कोई काम करे और उसको कोई याद करे और उसको अप्रिशिएट करे, तो सबसे बड़ी दौलत जो है वो इंसान के साथ जाएगी, यही है। और मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, जैसे मैंने कल भी कहा कि जितना प्यार अगर मैंने लद्दाख से किया है, तो मुझे उसके बरक्स जो है वो कई गुना मल्टीपल टाइम्स जो आप लोगों ने मुझे दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत 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 एहसानमंद, ममनून सारी उम्र रहूँगा। और जब तक मैं जिंदा हूँ, लद्दाख से मेरा रिश्ता जो एक प्यार का बना हुआ है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। झूले, नमस्कार, सलाम अलैकुम, जय हिंद। Respectfully invite to Chairperson Hajj Committee along with members and EOs kindly present small adab with Nazarana Mehwani to our esteemed chief guest.
थैंक यू थैंक यू ये छोटा नहीं